हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रो सिग्नल एंड्रॉयड ऐप और प्रो सिग्नल वेबसाइट में अलर्ट किस तरह से सेटअप करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अलर्ट्स जो है वो वेब एप्लीकेशन और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले मैं वेब के ऊपर आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम अलर्ट सेट करेंगे। अभी आप देखेंगे प्रो सिग्नल वेब के ऊपर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो rgts.in वेबसाइट से आप लॉगिन कर सकते हो, और अगर आप एंड्रॉयड ऐप यूज़ करना चाहें तो एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट में मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अलर्ट्स करके एक ऑप्शन दिया गया है। वो अलर्ट सेट करने के लिए होता है, मतलब कि आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट में जब भी कोई सिग्नल बनेगा, बाय का सिग्नल है या सेल का सिग्नल है, तो आपको अलर्ट मिल जाए। तो वो अलर्ट दिखता कहाँ पे है? आप अगर देख रहे होगे, देखिए रिसेंटली एक नेचुरल गैस का अलर्ट है, कॉपर का अलर्ट है, ALKEM करके कोई इक्विटी स्क्रिप्ट है उसका अलर्ट है, नेचुरल गैस बाय अलर्ट है, एक्सिस बैंक है, USD INR है। उस तरह से यहाँ पे आपको अलर्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको अलर्ट दिख रहे हैं वो अलर्ट्स आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक तो है हमारे वॉच लिस्ट में, मतलब कि अगर एडमिन की वॉच लिस्ट में अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें जब सिग्नल बनेगा तो उसका अलर्ट्स आपको मिलेगा। एडमिन के वॉच लिस्ट में जो अलर्ट है वो आपको नहीं चाहिए, और सिर्फ आपको आपके अपने ही अलर्ट चाहिए जो आपने क्रिएट किए हैं, तो वो भी अलर्ट्स आप रिसीव कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है होम के ऊपर, और वहां पे एक सेटिंग्स करके ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपको कर देना है एडमिन अलर्ट ऑफ। मैंने यहाँ पे अलर्ट्स ऑफ रखे हुए हैं। अगर ऑन कर दूंगा तो मुझे एडमिन्स के भी अलर्ट्स यहाँ पे मिलने लगेंगे। उसके लिए दूसरा है कि जब आप अलर्ट इनेबल करते हो, आपको वेबसाइट में भी आपको नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन रखना है। वो मिल जाएगा यहाँ पे, आप लॉक का जो आइकॉन मिल रहा है वहां से आपको नोटिफिकेशन परमिशन अगर ऑफ है तो उसको सिर्फ क्लिक करके ऑन कर देना है। मैं रीलोड कर रहा हूँ वापस, क्योंकि हमने परमिशन अभी ऑन किया इसलिए। अभी मैं जा रहा हूँ अलर्ट में। तो यहाँ पे एक्टिव में जो दिख रहा है वो सारे अलर्ट्स आपके हैं, जिस अलर्ट्स को आपने यहाँ पे अभी सेटअप करके रखा है। अगर इसको डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट आइकन है तो आप वहां से डिलीट कर सकते हो। वैसे आप अगर वेबसाइट पे अलर्ट क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर भी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर आप अलर्ट जो क्रिएट कर रहे हैं वो वेबसाइट के ऊपर भी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ट्रिगर में आपको वो अलर्ट दिखेंगे जो अभी ट्रिगर हुए हैं, मतलब सारे अलर्ट्स आपको मिले हैं। पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अलर्ट्स पे क्लिक करना है। आपको एक ऐड अलर्ट्स करके ऑप्शन मिल जाएगा। पहले आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना है, फिर आपका कोई सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सपोज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ AU बैंक बाय सेल अलर्ट्स, मुझे चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इनेबल है, तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। मैं इसको कर रहा हूँ सेव, तो सेव हो गया। मतलब अभी जब भी AU बैंक का अलर्ट्स क्रिएट होगा तो मुझे यहाँ पे ट्रिगर में भी ये अलर्ट दिखेगा, उसके साथ साथ डैशबोर्ड पे रिसेंट अलर्ट में भी आपको ये जो अलर्ट्स है वो मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं प्रो सिग्नल एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। प्रो सिग्नल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट करके एक ऑप्शन दिया गया है। ये अलर्ट्स को मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम वही एक्टिव अलर्ट्स दिखेंगे आपको, उसमें सारे अलर्ट्स आपके क्रिएट किए हुए हैं अभी। ओके, उसी तरह ट्रिगर ऑप्शन दिखेगा, जो ट्रिगर में आपके सारे अलर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। समझो आपको एडमिन्स लिखा हुआ ये जो अलर्ट है, ये एडमिन लिखा हुआ अलर्ट है, वो सारे अलर्ट्स हमारे वॉच लिस्ट से आपको डिलीवर होते हैं। समटाइम क्या होता है, आप अगर आपके अलर्ट्स क्रिएट करके नहीं रखते हैं तो आपको कोई अलर्ट्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने भी एक वॉच लिस्ट क्रिएट किया है, उसमें से आपको अलर्ट मिलता रहे। अगर आपको समझो ये सारे एडमिन अलर्ट्स नहीं चाहिए, अगर आप उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप इसको होम में जाके सेटिंग से आप एडमिन अलर्ट को ऑफ कर सकते हो। अगर आप एडमिन अलर्ट ऑफ कर देंगे तो आपको अलर्ट्स एडमिन के हैं वो नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे इनेबल रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एडमिन अलर्ट्स जो मिले तो उससे ही ट्रेड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन रख सकता हूँ। तो ये हुआ आप अलर्ट्स कहाँ से मिलते हैं एक्टिव ट्रिगर के बारे में। अभी क्रिएट करने के लिए सेम ऑप्शन है, क्रिएट अलर्ट्स के ऊपर आपको जाना है। आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना है, NSE कैश फ्यूचर MCX। सपोज मैंने MCX सेलेक्ट किया। अभी मैं समझो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कॉटन, बाय सेल सेलेक्ट किया, 5 मिनट किया, तो ये कॉटन्स का अलर्ट्स लग गया। जब भी कॉटन में सिग्नल जनरेट होगा
तो ये अलर्ट्स मिलेंगे। अभी एप्लीकेशन में आप देखोगे तो कैसे मिलते हैं सारे अलर्ट्स, वो सारे अलर्ट्स यहाँ पे ऊपर आपको नोटिफिकेशन पे भी दिखते हैं। फिलहाल मैंने क्लियर कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में नहीं दिखेंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा कि किस तरह से अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप आपके फेवरेट स्टॉक के, आपके सिलेक्टेड स्टॉक के अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि आप जब भी समझो आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप अलर्ट्स नहीं देख रहे हो, चार्ट नहीं देख रहे हो, फिर भी आपको मार्केट के बारे में पता रहे, आपको मार्केट का एक अटेंशन आप रख सकते हो मार्केट के ऊपर, कि जब भी आपकी कोई सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में जिसमें आपने पोजीशन बनाया है उसके अलर्ट्स आपको मिल सकते हैं।